अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया लेक्चर शुरू करने वाले हैं, नए टॉपिक का लेक्चर शुरू करने वाले हैं जो टेंसेस से मुतल्लिक है। टेंसेस के मुतल्लिक तलबा थोड़ा सा घबराते हैं कि मुझे ये अंदाज़ा हुआ है इतने एक्सपीरियंस से। ये घबराने की वजह ये है कि वो सही तरीके से उसको समझते नहीं हैं और सही तरीके से उसको याद करने की कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से मुश्किलात पैदा होती हैं। टेंसेस मुश्किल नहीं है अगर उसको सही तरीके से आप याद करेंगे। आप पहला लेक्चर शुरू करने वाले हैं टेंसेस। जैसा कि मैं बात को मुख्तसर करता हूँ, जैसा कि आपको पता है, आज हम आपको बताएंगे कि टेंसेस शुरू, जैसे आपको बताएंगे कि हमें 3 औकात से वास्ता पड़ता है। एक वो जो हम गुजार कर रहे हैं जिसमें था आता है, मैं बचपन में खेला करता था, मैं स्कूल में पढ़ा करता था, हम इस मकान में रहा करते थे। एक होता है हाल, मसला अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं, आज हम टेंसेस पढ़ रहे हैं। आज इसमें क्या निशानी आती है हूँ आता है। एक हम क्या कहेंगे, पढ़ने के बाद कोई तालिब इल्म कहेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहेगा मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। ये गागी गे फ्यूचर में आता है। हाल में क्या आता है हूँ और हो। और माजी में जो गुजर गया उसका क्या आता है, था। ठीक है, 3 ज़माने होते हैं। 3 ज़मानों की 4 किस्में होती हैं, यानी 12 किस्में कुल बन गई। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे प्रेजेंट की, यानी ज़माना हाल को आज हम पढ़ेंगे। ज़माना हाल वो होता है जिसमें ये 3 लफ्ज़ आपने याद रखने हैं कि हम आज करेंगे प्रेजेंट टेंस, ज़माना हाल। इसकी निशानी क्या है, इसके साथ ये लफ्ज़ आते हैं है, हूँ, हो वगैरह। ये अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ पास्ट तो क्या आएगा, था, थी, थे। अगर मैं लिख दूँ फ्यूचर, मुस्तकबिल, तो क्या आएगा, गागी गे। आज हम यही पढ़ेंगे। आज हमें कहा इनके मुतल्लिक पढ़ेंगे तफसील से। जैसा कि बताया प्रेजेंट में क्या आता है। इनकी आगे 4 किस्में होती हैं। पहली किस्म जो होती है उसको हम कहते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है गैर वाज़िया, यानी जिसमें जो अनक्लियर हो, क्लियर ना हो। इसकी निशानी ये होती है, आपने उर्दू की निशानी से पढ़नी है, आज इंग्लिश की निशानी बाद में पढ़ेंगे। इसमें आता है ताहूं, ते हैं वगैरह आता है। ठीक है, आप कहेंगे कौन सी टेंस पढ़ रहे हैं। मैं मसलन बोलता हूं सूरज मशरिक़ से निकलता है, आखिर में क्या आया है, आप कहेंगे सर ये प्रेजेंट टेंस है। उसका पिछला लफ्ज़ जो है ता, वो हमें बताता है कि प्रेजेंट की किस्म कौन सी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये लफ्ज़ आखिर वाला हमें बताता है टेंस कौन सा है। उससे पिछला लफ्ज़ हमें बताता है ताहूते हैं कि ये प्रेजेंट की कौन सी किस्म है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये फिक्रे होते हैं, सूरज मशरिक़ से निकलता है, हम स्कूल जाते हैं, वो खेलता है, सितारे रात को चमकते हैं। ये सारे के सारे जो फिक्रे हैं, इनकी निशानी यूं ही मुंह से लफ्ज़ बोला जाएगा ता है। ठीक है, तो आपने समझ जाना है कि ये प्रेजेंट, आखिर लफ्ज़ है आया तो प्रेजेंट, पिछला लफ्ज़ ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम रात को देर से सोते हैं, हम देर तक पढ़ते रहते हैं, ठीक, ते रहते हैं। तो ये क्या है, त्या है, ती है वगैरह आता है तो वो इंडेफिनिट होता है। ठीक है, आपने समझ जाना है। इसके लिए मसला ये फिक्र है, मैं स्कूल जाता हूं। जो मैं वो आपसे फिक्र पूछ जाएगा स्कूल जाता हूं, आप देखें आखिर में हूं, आप कहेंगे प्रेजेंट है, पीछे ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसके अंग्रेजी बनाने का क्या तरीका है, आप समझ लिया उर्दू की निशानी के ता वाले फिर इंडेफिनिट में होता है। उसका ये फार्मूला आपने याद रखना है, फाइल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बस ये आपने याद रखना है। मैं जाता हूं, आई गो, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल।
देख, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ बोलने में आता है एम, लेकिन वो आपने ये ज़हन रखना है कि डायरेक्ट फास्ट फॉर्म में हम लिखते हैं वी राइट्स, तुम लिखते हो यू राइट्स, वो लिखते हैं दे राइट्स, ठीक है। हम जाते हैं वी गो, वो जाते हैं दे गो, वो जाती है शी गोज। एक आपने ज़हन में रखनी है बात, बस सिर्फ एक बात, कि जो लफ्ज़ होते हैं ये देखें ना, ही, शी, इट, दे, इनको हम कहते हैं थर्ड पर्सन्स, ठीक है। इनमें से जो ये थर्ड पर्सन वाहिद है, यहां तक इनके साथ एस का अपने इजाफा भी करना है। मसलन आई गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, इनके साथ सिर्फ ये। लेकिन जो ही आएगा शी गोज टू स्कूल, ये हो जाएगा। समझ आई बात की? दोबारा सुन लें, जो ही कोई फिक्रा बोला जाएगा आपके सामने, वो इस तरह का होगा, सितारे चमकते हैं, सितारे चमकते हैं। आप कहेंगे हैं आखिर में आ गया, इसका मतलब है ये प्रेजेंट का फिक्र है, पास्ट का तो नहीं है। गा भी नहीं आया तो इसका मतलब प्रेजेंट का फिक्र है। तो प्रेजेंट की किस्म कौन सी है? 4 किस्में जो होती है, कौन सी है? ते हैं, ठीक है। आप कहेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। दूसरा, अब आपने समझ आ गई कि आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब आपने देखना है इसकी इंग्लिश बनाने का फार्मूला क्या है। फार्मूला ये है कि फाइल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे ये देखिए, ये फाइल है, इसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। करना आपने ये है, एक चीज थोड़ी आपने समझनी है कि जब ही, शी, इट या नाम आ जाए किस्म, मसलन मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, असलम स्कूल जाते हैं, असलम गोज टू स्कूल, ठीक है। और वो स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। इस तरह ये जो नाम भी अगर आ गया तो फिर भी आपने एस या इसका इजाफा करना है। ओ एक्स वगैरह, डबल एस या एक्स आ जाए तो फिर एस लगाते हैं, बाकी सब सिर्फ एस लगा देते हैं। दोबारा ये आप समझ आ गई आपको इंडेफिनिट का फिक्रा। जो ही आपसे कोई फिक्रा बोले, मतलब ये कहे सूरज मशरिक से निकलता है, आप देखेंगे आखिर में है आया तो आप कहेंगे प्रेजेंट है। फिर कहेंगे किस्म कौन सी है भाई, वो आप कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, गैर वाज़िब इंडेफिनिट है, ठीक है, ते हैं। फिर आपके ज़हन में आएगा इसकी इंग्लिश कैसे बनती है। हमने सूरज में द सन, ये जो आसमानी, ये जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं अजसाम में फल्की, इज अर्थ, मून, स्टार, इनके साथ नहीं लगता है। द सन राइज नहीं लगाना, राइजेज इन द ईस्ट। आपने एस का मैंने बताया ना, इट लग गया, सन को इट भी तो कह सकते हैं। अब आपने जे में रखना है। दूसरी जो किस्म है उसका नाम है कंटिन्यूअस। जैसा कि आप देख रहे हैं उस नीचे लिखा हुआ जारी, इसका मतलब है यहां पे आता है रहा है, रहे हैं, ये आता है। हम जा रहे हैं, बारिश हो रही है, सूरज गुरूब हो रहा है, सूरज तुलू हो रहा है, सितारे चमक रहे हैं, गाड़ी चल रही है। जो आप देखें, आपसे फिक्र पूछ जाता है, हाँ भाई बच्चे आप बताएं, मैं चुनने लोग फसलें काट रहे हैं, आप कहेंगे हैं, आप कहेंगे प्रेजेंट है अंकल या सर। फिर आप कहेंगे, वो पूछेगा प्रेजेंट की कौन सी किस्म है, आप कहेंगे रहा है आया है तो कंटिन्यूस बनाना है। पहली बात ये है। फिर दूसरा इसकी अंग्रेजी बनाने का ये आप फिक्र लिख दें, हम स्कूल जा रहे हैं, ये ठीक है। यूं ही ये फिक्र बोला जाएगा। पहला लफ्ज आखिरी आपने देखना है, वो लिखा होगा प्रेजेंट टेंस। फिर पिछला लफ्ज जा रहे, रहे वो कंटिन्यूस की किस्म है। फिर आपसे सवाल पैदा होगा कि उसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं। इंग्लिश बनाते हैं फाइल के बाद इज लग जाता है, एम लगता है या आर लगता है और इंग लग जाता है। ये इसका फार्मूला है।
जिस तरह मैथ्स में आप फार्मूला याद करते हैं ना, या फार्मूला आपने याद कर लेना है। देखो मैं जो फिक्रा बनाऊंगा इसके मुताबिक होगा। मैम स्कूल जा रहे हैं, वी फाइल हैं, आर और जाना गो और इंग, पहले सामने इंग लगता है ना, वी आर गोइंग टू स्कूल। ये इस तरह हम करेंगे, हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। वी आर गोइंग टू स्कूल। आपने देख लिया कि जब रहा आए तो आपने इंग लगाना है, फौरन ज़हन में बिठा लेना है अपनी बात, इंग लगाना है। और फिक्रे के मुताबिक अगर है तो वो जा रहा है, ही इज गोइंग, वो जा रहे हैं, दे आर गोइंग, हैं आ गया ना, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मुश्किल नहीं है। अच्छा, वो पानी पी रहा, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वो चाय पी रही है, शी इज टेकिंग टी, बच्चे दौड़ रहे हैं, चिल्ड्रन आर रनिंग, वो चल रहे हैं, दे आर वॉकिंग। ये इस तरह, ये आप फोन से अब दोबारा सुन लें। आपसे कोई फिक्रा पूछता है, मसलन आपको याद कैसे करना है, आपसे कोई पूछता है, हाँ जी आप बताएं, आप इंग्लिश करें, हम पढ़ रहे हैं, आपके फौरन ज़हन में याद कर देकर बता रहा हूँ कैसे करना है आपने। आप फौरन ज़हन में जाएंगे, हैं आखिर में, अच्छा प्रेजेंट का फिक्र है, रहा आया प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्र है। अच्छा फिर फार्मूला पर याद कर देना, अच्छा फाइल के बाद इज एम आर इंग लगाना है, हम पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग, ये बन जाएगा फिक्रा। अब हम चलते हैं परफेक्ट की तरफ। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, मुकम्मल, यानी इसमें ये आएगा, चुका है, चुके हैं, या लिया है वगैरह, ये आएगा। जैसे मैं पानी पी चुका हूं, हम खत लिख चुके हैं, हम अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं, वो लाहौर पहुंच चुके हैं। दोबारा सुने, आपसे पूछा जाएगा सूरज गुरूब हो चुका है, आपने कहना है आया, तो ये होगा प्रेजेंट है। उसकी किस्म कौन सी है? चुका है, परफेक्ट, परफेक्ट। ये दो चीज़ें आपने याद, फिर आपने देखना है कि उनको बनाने का तरीका। मसलन ये फिक्रा है, नया लिफ लफ लिखते हैं, वो हम लिख चुके हैं, ये आ गया, ठीक है। ये फिक्रा बन गया इसके मुताबिक। इसका फार्मूला क्या है? फाइल के बाद हैज या हैव लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये हम लिख चुके हैं, वी, इस फिक्रे के मुताबिक चलेंगे, वी हैव, फेल की तीसरी फॉर्म लिखने के लिए राइट, रोट, रिटन, वी हैव रिटन। अब हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट। परफेक्ट वो होता है जिसमें मुकम्मल हो। अगर हो मैं लिख चुका था तो पास्ट परफेक्ट होगा, लिख चुका हूँगा तो फ्यूचर परफेक्ट। वो तो हम नहीं पढ़ रहे अभी, अब मैं पढ़ रहे हैं लिख चुका है, लिख चुके हैं वाला फिक्रा। फौरन आपके ज़हन में आना चाहिए, अच्छा वो उसका फार्मूला क्या है, उसको बनाने का तरीका क्या है, ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखा हुआ था। वो लिखा हुआ था फाइल के बाद हैज़ या हैव लगाना है। थर्ड पर्सन वाइज जो है ही शी इट, उनके साथ हैज लगेगा, बाकी के साथ लगता। वो जा चुका है, ही हैज गॉन, हम जा चुके हैं, वी हैव गॉन टू स्कूल। वो जा चुके हैं, दे हैव गॉन, दे हैव गॉन टू लाहौर, वो लाहौर जा चुके हैं। वो अपना काम खत्म, हम अपना काम खत्म कर चुके हैं, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। लेकिन जो ही आएगा वो अपना काम खत्म कर चुका है, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। वो अपना काम खत्म कर चुकी है, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। इस तरह ये हमने क्लियर कर देना है। ये तीसरा ये अपना है। चौथा जो होता है उसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, मुकम्मल जारी। इसकी दो निशानियां हैं। एक तो इसका निशानी में ये आता है ता रहा है, दे रहे हैं। दूसरा निशानी है, ये बड़ी अहम निशानी है, सुबह से, शाम से, 1965 से, जुमेरात से। ये इसकी दो निशानियां हैं। मसलन मैं कहता हूं बारिश हो रही है, तो आप कहेंगे ये तो फिक्र है
प्रेजेंट का है, रही कंटिन्यूस का है। लेकिन जो ही मैं साथ लगाऊंगा, रात से बारिश हो रही है, ये इजाफी सुबह से रात से, जब टाइम एडिशनल टाइम फ्रेज साथ लग जाएगी तो आपने क्या करना है, समझना है कि ये फिक्रा कंटिन्यूस का नहीं है, ये फिक्रा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। अब मतलब हम खेलते रहे हैं, ये उसकी पहली निशानी है, वो खेलते रहे हैं, वो लिखते रहे हैं, वो लिखते रहे हैं, लोग काम करते रहे हैं, तो ये सारे फिक्रे क्या हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के फिक्रे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की दो निशानियां होती हैं, एक तो होती है ते रहे हैं, ता रहा है, ती रही है। दूसरी निशानी होती है उसके टाइम लग जाता है, सुबह से 7 बजे से 2 घंटे से, हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, ये नहीं होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। इसका ये है, मसलन देखो हम 2 घंटे से लिख रहे हैं, ये इसका फार्मूला ये, फाइल के बाद हैज या हैव, फिर बिन, फिर इंग। ये इंग मतलब ये होता है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगता है। हम 2 घंटे से लेंगे, वी है, आप इसके मुताबिक चलेंगे, वी हैव बिन राइटिंग फॉर 2 hours। जी छोटी फॉर की वजाहत कर देता हूं। अगर वो 2 घंटे से, हमें नहीं पता कब 2 घंटे पहले क्या था, फॉर लगेगा, 7 दिनों से फॉर लगेगा, 10 साल से फॉर लगेगा। लेकिन जो ही टाइम स्टार्ट का मेंशन हो जाएगा, मसलन 7 बजे से, हम 7 बजे से खेल रहे हैं, We have been playing since 7 o'clock, फिर फॉर ही लगेगा। नोट करें, अरसा वक्त, अरसा, फिर तो लगेगा फॉर। मुआयना वक्त जब होगा तो फिर हम 1965 से इस मकान में रह रहे हैं, We have been living in this house since 1965। ठीक है, इसकी निशानियां 2 हैं, दोबारा सुन लें, मैं इसको रिवाइज करता हूँ। आज हमने टेंसेस स्टार्ट किया। टेंसेस ज़माने 3 किस्म के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में क्या आता है, हूं। माजी में क्या आता है, पास्ट में था, थी, थे। फ्यूचर में क्या आता है, गा, गी, गे। आज हमने प्रेजेंट की 4 किस्में पढ़ी। पहली किस्म जो होती है वो होती है इंडेफिनिट, इसमें आता है ता है, ती है, ते हैं। अच्छा भाई, ये आता है इंग्लिश बनाने का तरीकाकार क्या है? इंग्लिश बनाने का फार्मूला ये है कि इस फाइल के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाती है। मसलन मैं जाता हूँ, आई एम गो नहीं होगा, आई गो। हम जाते हैं, वी गो। वो जाते हैं, दे गो। वो जाता है, ही गोज। ये आप इधर नोट फरमा लें कि ये थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन क्या होते हैं? हम कहते हैं आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, शी, इट, दे, ये होते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के जो वाहिद हैं, दे के साथ नहीं, वाहिद हैं, उनके साथ एस का इजाफा करना है। मसलन वो खाना पकाती है, शी कुक फूड होगा या शी कुक्स फूड होगा? हाँ, शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। अच्छा, मैं खाना पकाता हूँ, आई कुक फूड, वाहिद है फिर भी नहीं। इसका ये निशानी आपको बता देगी। दूसरा है रहा वाला, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस वो होते हैं जिसमें लफ्जी मैंने भी यही है, जारी रहा है आता है आप, जिसके साथ आखिर में क्या आता है? रहा है, रहे हैं वगैरह। फिक्र मुताबिक फाइल के बाद इस जमात तीनों में से मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, वो लिख रहे हैं दे आर राइटिंग, वो लिख रहा है ही इज राइटिंग, इंग आ जाएगा जैसे आपको बता दिया। परफेक्ट वो होता है जिसमें मुकम्मल हो। उसका फार्मूला क्या है? मैं लिख चुका हूँ, लिख चुका हूँ, ये फिक्र मैं लिख चुका हूँ। आप कहेंगे हूँ आया, प्रेजेंट है, चुका है, परफेक्ट है। इंग्लिश कैसे बनती है? फाइल के बाद हैज या हैव और वर्ड की थर्ड फॉर्म लगती है। पहली फॉर्म दूसरी फॉर्म नहीं लगानी, थर्ड फॉर्म करनी। मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ, आई हैव फिनिश नहीं, फिनिश्ड माई वर्क। मैं खत लिख चुका हूँ, आई हैव राइट नहीं, रोट नहीं, आई हैव रिटन ए लेटर। ये तीसरा, ये चौथा की 2 निशानियां हैं इसमें। वो खेलते रहे हैं, वो दिखते रहे हैं, वो जाते रहे हैं, वो फसलें काटते रहे हैं, वो काम करते रहे हैं।
या दूसरी निशानी ये होती है, सुबह से बारिश हो रही है, वो 2 घंटे से ब्रीज 2 घंटे से करा रहा है, हम 2 घंटे से खेतों में काम कर रहे हैं, हम 1 घंटा से लिख रहे हैं। याद रखना है आपने, ये 1 घंटा और 2 घंटे इसमें, और आपसे इनको कंफ्यूज नहीं करना आपने। दो ही टाइम फ्रेज नहीं होगा, बस हम लिख रहे हैं फिर तो ये होगा, हम 2 घंटे से लिख रहे हैं फिर ये होगा। आज हमने टेंसेस का ये प्रेजेंट की 4 किस्में पढ़ी, उसके बाद आज नेक्स्ट स्टेप में हम पास्ट भी पढ़ेंगे। आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी यूं ही। और ये भी याद रखना है आपसे कोई फिक्रा पूछता है, हाँ भी बोलें मैं स्कूल जा चुका हूँ, आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। जरूरी नहीं, अगर आप इंग्लिश का फिक्र भी कोई पूछता है तो आप कहेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट। मसलन वी हैव प्लेड अ मैच, हम मैच वी हैव प्लेड, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लाई है, ये परफेक्ट फिक्र है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।